आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। मीडिया हाउस में छापेमारी के विरोध में महाराजगंज जिले के मीडिया कर्मियों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। बीते दिन आईटी रेड के द्वारा देश के चर्चित अखबार दैनिक भास्कर के विभिन्न कार्यालयों पर आईटी रेड के द्वारा छापेमारी की गई। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय चैनल भारत समाचार के ऑफिस पर भी आईटी रेड ने छापेमारी की, जिसके दौरान देश भर के मीडिया कर्मियों ने सरकार की इस कार्य प्रणाली पर कई तरह के सवाल उठाए और देश के चौथे स्तंभ के साथ खिलवाड़ करने की भी बात करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। इसी के तहत आज प्रेस क्लब ऑफ महाराजगंज के द्वारा सरकार के द्वारा छापेमारी का हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महाराजगंज डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया है कि जिस तरह से मीडिया कार्यालयों में छापेमारी की गई है यह सरकार गलत या सरासर गलत और झूठ है। सरकार को निष्पक्ष ढंग से इस मामले को लेकर जांच करने की जरूरत है और जांच के बाद ही कार्यवाही करने की जरूरत है। जिस तरह से सरकार के निर्देश पर आईटी रेड ने छापेमारी की है, इस काम की हम घोर निंदा करते हैं। मीडिया के आयकर विभाग के छापेमारी को आप किस रूप में देखते हैं? दैनिक भास्कर मीडिया पर जो छापेमारी हुई है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी उनके खिलाफ जिन लोगों ने आवाज़ उठाया है, उनके कृत्यों के खिलाफ, उनकी नीतियों के खिलाफ, उनके विदेश नीति रक्षा मामले में जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाया है, चाहे वो विपक्ष के नेता हों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ की गई हैं। सीबीआई का जाँच, ईडी का जाँच, इनकम टैक्स का जाँच, और यह जो कार्रवाई आज की गई है एक बार फिर लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की आवाज़ को दबाने के लिए भास्कर अखबार के माध्यम से और लोगों को ये संदेश दिया गया है कि कोई भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, लेखक, विपक्ष के लोग अगर सरकार के कृत्यों के खिलाफ, सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे लेखक, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, बहुत विपक्ष के नेता हैं जो सरकार के इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं, बल्कि और दूने उत्साह के साथ सरकार के गलत कार्यों को उजागर करेंगे और सरकार का, नरेंद्र मोदी का मंसूबा पूरा नहीं होगा। भास्कर मीडिया पे आयकर विभाग द्वारा छापेमारी को आप किस रूप में लेते और देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दिया, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया है। हिंदुस्तान की आज़ादी में जो सबसे बड़ा रोल था हमारे महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी की हत्या में लोग शरीक रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को बर्बाद किया, लोकतंत्र को तबाह किया है। और यही वजह है कि ये देश की चौथा स्तंभ जो मीडिया है उसको भी तबाह करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो हमारे कुकर्मों को दिखाएगा, बताएगा, हम उसके साथ यही काम करेंगे, छापा डलवाएंगे, हत्या करवाएंगे और उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र को जिंदा नहीं रहने देंगे। और जनता ये समझ चुकी है और जनता ये मन बना चुकी है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देगी और फिर गैर फासिस्टों की सरकार बनेगी और समाजवादियों की सरकार बनेगी। कल की जो घटना है कहीं न कहीं चौथे स्तंभ के लिए एक शर्मसार करने वाली घटना है और निश्चित रूप से सच की आवाज़ को दबाने का ये जो है कवायद चल रहा है प्रदेश सरकार द्वारा। ये सोची समझी साजिश के तहत इस जांच एजेंसियों का जो है प्रदेश सरकार उपयोग कर रही है। ये कहीं न कहीं पूरी तरह से गलत है और हम यहाँ मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, क्योंकि लास्ट में वही एक जो है भारत सरकार के स्तंभ हैं जिनसे हम अपनी बातों को रख सकते हैं। बाकी यहाँ प्रदेश में क्या हो रहा है, जिले में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं। यहाँ हमने शांतिपूर्ण तरीके से मार्च पास्ट करते हुए राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन सौंपा है कि कल की जो घटना है, जो भारत समाचार जैसे टीवी चैनल, निष्पक्ष चैनल पे किस तरह की आईटी द्वारा कार्रवाई की गई है, दैनिक भास्कर जैसे प्रमुख समाचार पत्र के ऊपर इस तरह की कार्रवाई, इनकम टैक्स की कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति की कार्रवाई, ये कहीं न कहीं पूरी तरह से खेदजनक है और ये निंदनीय है। इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं।
विश्व में इस तरह की मान्यता है कि मीडिया को आज़ादी होनी चाहिए और भारत तो बहुत बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो यहाँ पे मीडिया को बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए। और जो भी इस तरह की छापेमारी हुई है किसी भी मीडिया संस्थान पे है या किसी भी अखबार के दफ्तर पे है, तो ये सरकार की मंशा साफ जाहिर करती है कि वो जो जनता की आवाज़ है उसको नहीं सुनना चाहती है। और ये कहीं ना कहीं से ये ठीक बात नहीं है। हम लोगों ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन दिया है और इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और मालूम चलना चाहिए कि किस दबाव में इस तरह की कार्रवाई की है। एक तरफ सरकार जहां पत्रकार को देश का गौरव बताती है और दूसरी तरफ इस तरह की निंदनीय अपराध के साथ करती है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार अपना काम कर रही है। सरकार के किस व्यक्ति के दबाव में इस तरह की कार्रवाई ईडी के द्वारा की गई है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन हम लोगों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए ताकि पता चल सके कि किसके इशारे पर ये घटना की है। ऐसी ही बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें हिंदुस्तान की समस्या।